बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है तो सबसे बड़ा जो मसला आपका है वो वीज़ा एक्सटेंशन का है। वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होती, एरर आते हैं, एग्ज़िट री एंट्री करना पड़ता है और फिर एग्ज़िट री एंट्री आप अपने मुल्क में करवाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा काम हो जाता है। एजेंट से वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा काम महंगा हो जाता है। तो आपको चाहिए होती है एग्ज़िट री एंट्री जो आसान भी हो, जो सस्ती भी हो और ऐसा ना हो कि मसलन एक बंदा है, उसके पास वीज़ा नहीं है और बॉर्डर पे जाके घूमता रहे, उसे एंट्री ना मिले, उसका नुकसान हो। तो ऐसी तमाम चीज़ों से बचने के लिए आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक और एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 100% वर्किंग है, आपको कोई मसला नहीं होगा। रियाज़ वालों के लिए, अल कसीम वालों के लिए और इस एरिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो स्पेशल जद्दा वालों के लिए, जद्दा से लेकर जॉर्डन तक रूट में जितने भी लोग आते हैं ये तमाम उन लोगों के लिए है। तो करना आपने क्या है और स्पेशल है ये छोटी फैमिलीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने इस तरीका पे अमल करना है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, 5 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, 7 अफराद हैं, जिन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, जिन लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो वो अगर इस ट्रिक पे अमल ना करें, इस तरीके पे, तो बेहतर है, क्योंकि उसमें नुकसान ज़्यादा होने वाला है। मैं तरीका समझा देता हूँ कैसे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा इसमें क्या होगा। छोटी फैमिलीज़ के लिए आपको बस मिलती है यास्मीन मार्केट जद्दा से। मैं पूरी डिटेल इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि आपको क्या क्या करना है। यास्मीन मार्केट जद्दा से आपको एक बस मिलती है, बस आपको लेके जाती है जॉर्डन, जॉर्डन से एग्ज़िट री एंट्री करवाती है और आने जाने का जो टोटल ख़र्च है बस का वो है 400 रियाल पर पासपोर्ट। हो सकता है आप बारगेनिंग करें, हो सकता है कुछ रियाल कम हो जाएं, हो सकता है कि जब उनके पास रश ज़्यादा हो और आपसे वो 50 रियाल ज़्यादा चार्ज कर लें, लेकिन एवरेज 400 रियाल है पर पासपोर्ट। यानी एक सीट का जो किराया है वो है 400 रियाल आने जाने का और 55 रियाल आपने देना पड़ते हैं जॉर्डन बॉर्डर पे, जो आपके वहाँ पर फ़ीस है, गवर्नमेंट की जो फ़ीस है। यानी 450 रियाल में टोटल आपका जो ख़र्च है ये आपको बस एग्ज़िट री एंट्री करवाती है। 36 से 48 घंटे का टाइम है इसका टोटल जो आने जाने का, उस पर डिपेंड करता है। अगर जद्दा से इसके लोग इसकी सीटें पूरी हो जाती हैं, बुक हो जाती है, हो सकता है 36 घंटे से पहले ही आना जाना हो जाए और हो सकता है तादाद कम हो, रास्ते में जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे ये रुकेगी बस, जाते हुए स्पेशली टाइम इसका ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसको सवारियाँ उठाना है, इंतज़ार करना है, बंदे लेने हैं, तो वापसी पे जल्दी आ जाएगी। तो 36 से 48 घंटे का तकरीबन टाइम है, इसके अंदर अंदर ये बस आपको घुमा के वापस ले आती है यास्मीन मार्केट जद्दा से। अब ये एक्सपीरियंस जो है एक भाई ने शेयर किया है कि उन्होंने इस तरीके से सफ़र किया और अपनी फ़ैमिली का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करवाया है। तो अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है, ज़्यादा लोग हैं और आपके पास अपनी गाड़ी भी है, तो अगर आपके पास 4-5 लोग हैं तो बजाय इसके कि वो उस गाड़ी को इतने पैसे दें और एग्ज़िट री एंट्री करें बस वाले को, अगर 400 रियाल भी पर पासपोर्ट आप देते हैं और आपके 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं तो 1600 रियाल, 2000 रियाल, इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप ये तरीका इस्तेमाल करें, आप अपनी गाड़ी पे सफ़र करें और जॉर्डन बॉर्डर पे जो आपको 55 रियाल पे करना पड़ते हैं वो तो आपको पे करना ही होंगे। और रियाज़ वालों का तरीका जो बहरीन से आसान एग्ज़िट री एंट्री का तरीका है, उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस तरीके से ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।